श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेहि की बोध कथाएं। कहानी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। पिता का धर्म है पुत्रों का ज्ञानवान बनाना। पिता का धर्म है पुत्रों को ज्ञानवान बनाना। पत्नी का धर्म है पातिव्रत्य धर्म का पालन करना और पति का धर्म है एक पत्नी व्रत धारण करने का। क्या इन धर्मों को छोड़ा जाए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन किस तरह थे सो विचारिए। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान लेटे हुए थे। उन्होंने एक कुर्सी अपने सिरहाने में रखवा दी थी। दुर्योधन पहले से ही आकर कुर्सी पर बैठे थे। अर्जुन पीछे आकर श्री कृष्ण के बिछावन पर पैताने में ही बैठ गए। अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। इसीलिए कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माही। भगवान ने पूछा कि अर्जुन किस लिए आए हो? फिर उलटकर उन्होंने सिरहाने में दुर्योधन को बैठा हुआ देखा। जिज्ञासा करने पर और दोनों से आपस में युद्ध की बात जानकर भगवान ने कहा, मैं दोनों का कुटुंब हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे कह दिया है कि वे लोग युद्ध के लिए निमंत्रण देने आएंगे, तो तुम युद्ध करने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। किंतु जब आप दोनों आ गए हैं तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो मैं रहूँगा परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए वह बतलाए कि वह दोनों में क्या चाहता है। अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं लेकर भगवान को लिया। श्री कृष्ण युद्ध में लड़ेंगे नहीं, फिर भी श्री कृष्ण को ही अर्जुन लेते हैं। कितनी निर्भरता है। वे श्री कृष्ण की केवल शुभेच्छा चाहते हैं। मान और प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के सामने वे कुछ भी नहीं रखते हैं। पैर दबाने वाले नौकर की तरह पैताने में अर्जुन बैठे हैं। इस तरह अर्जुन तो श्री कृष्ण के शरण में थे ही, फिर भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इससे मालूम होता है कि अर्जुन पूरी तरह से सब धर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में नहीं थे। पहले कर्म होता है तब धर्म होता है। श्री कृष्ण ने योगी की उपमा कछुए से दी है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषय में ऐसे ही जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई है, ऐसा कहा जाता है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 21:48। गीता 21:58। योगस्थ होते हुए अपनी चेतन धारा को जो अंदर में देखता है, वह विषय की ओर नहीं होकर निर्विषय की ओर होता है। योगस्थ होते हुए अपनी चेतन धारा को जो अंदर में रखता है, वह विषय की ओर नहीं होकर निर्विषय की ओर होता है। तब वह सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में होता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अक्टूबर 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।